भारत की राजनीति में अगर कोई लाइन ऑफ एक्शन पर है तो मैं हूं। नरेंद्र मोदी की सरकार में जीडीपी ग्रोथ हो गया 5.9 एवरेज। इसका जिम्मेदार चीन है या पाकिस्तान है, बता दीजिए। मान लिया आपके अकल की तारीफ करता हूं। हद तो यह होगी कि आपके पास 2014 में एक मुस्लिम वजीर था, अब तो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। सर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने 3 मिनट में बोलने वालों को इंटेलिजेंट कहा, और ज्यादा बोलने वालों को अब क्या कहेंगे, आप बोल दीजिए चेयर पे तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैं बोल देता हूँ अभी। तो जो 3 मिनट में बोल देते हैं वो इंटेलिजेंट तो है ही, और जो ज्यादा बोलते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं उनका ज्ञान क्या बेवकूफ में होते हैं वो, तो ज्यादा का ज्ञान होता है। अभी ज्यादा बोल के गए हैं कुछ। सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मैं पहले ये बात वाजे कर देना चाहता हूं कि मैं इंडिया में नहीं हूं मगर वतन अजीज का हूं, और मेरा मामला ऐसा है कि मैं अब लाइन ऑफ एक्शन पर हूं। भारत की राजनीति में अगर कोई लाइन ऑफ एक्शन पर है तो मैं हूं। सर मेरे चंद सवालात हैं जो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मोहतरमा वजीर साहिबा जब जवाब देंगे, इसका जवाब, मेरे सवाल का जवाब देंगे। यूपीए में जीडीपी ग्रोथ था 6.8 एवरेज। नरेंद्र मोदी की सरकार में जीडीपी ग्रोथ हो गया 5.9 एवरेज। इसका जिम्मेदार चीन है या पाकिस्तान है, बता दीजिए। फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी सर वो था 4.7 यूपीए के टाइम पर। नरेंद्र मोदी की सरकार में हो गया 5.1 एवरेज। इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, पाकिस्तान है। सही कह रहे हैं आप। मान लिया आपके अकल की तारीफ करता हूं। सर इन्फ्लेशन है यूपीए के हुकूमत में 8% था, नरेंद्र मोदी की सरकार में 5% है। मगर क्या यह बात सच नहीं है कि जो ग्लोबल तेल की कीमतें थी 2008 से 14, वो एक बैरल $100 के ऊपर बिकता था। अब 2015 से 2021 तक एक बैरल ऑयल $55 से $70 के दरमियान में था। तो ये क्रेडिट आप नहीं ले सकते, ये आपकी मेहनत नहीं है, इसमें एक्सटर्नल रीजंस है। मेरा चौथा सवाल ये है सर कि आखिर आप अगर जीडीपी हमारा 5.9 एनडीए गवर्नमेंट का रहा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? आखिर 2011 से एम्प्लॉयमेंट सर्वे नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कराते? डेटा को क्यों छुपाते हैं? आप करवाइए सर्वे। हाँ, ला लीजिए एनएसएसओ का ला के दे दीजिए। ये पीएलएफ हुआ था 2018 में, उसके बाद अब क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। ला लीजिए, तो कम से कम एनएसए को बोलकर ये सर्वे करवा दीजिए। अच्छा, कंजम्पशन सर्वे 2017 से रुका हुआ है। सर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो शायद आ जाता। आपकी काबिलियत और आपकी अहमियत वहां पर नहीं है, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं। सर दूसरी बात, मेरा चौथा सवाल यह है कि 2005 में डॉलर था 43 रुपीस, 43 रुपये। 2014 में हुआ 83 रुपये। अब मैं इतने माहिर तो नहीं हूं इकोनॉमी में, मेरा मोटा मोटा सवाल है, अब डॉलर है 83 रुपये। ये कौन जिम्मेदार है इसका सर? 83 रुपये क्यों हो गया डॉलर? माने नेट इंक्रीज जो है वो 23 रुपये का है। तो अब ये डिमांड इतना डॉलर का क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब शायद मोहतरमा देंगी। अच्छा सर, आप देखिए फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बोलते हैं 2011 में, बिल्कुल सही है, 294 बिलियन डॉलर था। 2013 तक वो 256 बिलियन हो गया। अब मैं व्हाइट पेपर आप पढ़ेंगे, न्यू चैनल ओपन बाय आरबीआई। नंबर क्या है भाई? नंबर तो बता दीजिए। न्यू चैनल ओपन बाय आरबीआई, नंबर ही नहीं मालूम होता है। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा है, हेल्थ एक्सपेंडिचर फ्रॉम पॉकेट, ठीक है, 2005 में 69% था, 2014 में 64.2 हो गया। तो अब का नंबर क्या है बताइए ना। आपके दौर में क्या नंबर है? वो नंबर नहीं बता, मेडिकल कॉलेज खोल दिए। नंबर क्या है खर्चे का? तो ये जो व्हाइट पेपर है, एटलीस्ट 2020 का डेटा दे दो आप। ये व्हाइट पेपर सर मोर रेटरिक है देन सब्सटेंस। डिमोनेटाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे। डिमोनेटाइजेशन तो बर्बाद कर दिया देश के गरीबों को, इसका जिक्र ही नहीं करेंगे। वो तो मास्टर स्ट्रोक था आपका, मगर बर्बाद हो गए।
सर मैं कंक्लूजन में, क्योंकि आपने अक्लमंद कहा है मुझे कम टाइम में बोलने वालों को, तो मैं सरकार से आपके जरिए से मुतालबा करता हूं कि एक वाइट पेपर ये निकालिए कि 2014 में 1 लाख के मॉब लिंचिंग से 2024 तक कितने मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हुआ, कितने घर बुलडोजर तोड़े गए। सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं। और साथ ही साथ आप एक व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए कि चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है या नहीं है, डेप्सांग डेमचौक हमारे पास है या नहीं है। और आखिर में यूपीए के वक्त में माइनॉरिटीज बजट में फ्री कोचिंग था, आपने बंद कर दिया। मौलाना आजाद फाउंडेशन आपने बंद कर दिया, मौलाना आजाद फेलोशिप आपने बंद कर दिया। फाउंडेशन तो 9, 10, 12 माइनॉरिटीज के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलते थे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आपने 9th क्लास से उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। हो गया ये सर मैं खत्म कर रहा हूं सर। तो मदरसा एजुकेशन आपने खत्म कर दिया। ये क्यों किया आपने भाई? हद तो ये होगी कि आपके पास 2014 में एक मुस्लिम वजीर था, अब तो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। अजीब है मामला। अब आप देख लीजिए, तो ये बातें हैं सर। और फिर सर ये व्हाइट पेपर में आप देखिए सर, ये व्हाइट पेपर में बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल का जिक्र है मिस्टर शंकराचार्य का। ये शंकराचार्य साहब जो है, मिस्टर शंकराचार्य, ना रेटरिक पर रेटरिक लिख रहे हैं आप, उसका तोते की तरह लिख दिए उसको, ना नंबर भी देते वो। तो ये जो व्हाइट पेपर है सर, ये मोर रेटरिक सब्सटेंस है। मैं उम्मीद करता हूं कि कल तक देश के प्रधानमंत्री वो व्हाइट पेपर जारी कर देंगे कि कितने मुसलमानों का आपने मार्जिनलाइज कर दिया, बुलडोजर से घर तोड़े गए, कितनों का इनकाउंटर हुआ, कितने जेल में है यूएपीए में, और चीन कितनी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।